हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है, मतलब सरकारी नौकरी रहेगी, स्थायी नौकरी रहेगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ऐसी है जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना पीएचडी के भी, विदाउट पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी होना मैंडेटरी होता है, प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए। तो वर्क एक्सपीरियंस के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस आपका यूजीसी लिस्टेड जर्नल या पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशन भी होनी चाहिए, तो पब्लिकेशन भी ज़रूरी होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें, एक्सपीरियंस, पीएचडी एंड पब्लिकेशन। तो 2 और 3 नंबर वो कैंडिडेट चेक करेंगे जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे या एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में जो डिटेल्स है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पीडीएफ व्यू करके ओपन करती हूँ। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, क्या क्या पोस्ट हैं, अप्लाई कब से कब तक करेंगे, फीस क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 23 टोटल सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो एक एंथ्रोपोलॉजी में कैटेगरी आप चेक कर लीजिए, बिकॉज अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री। जहाँ पे भी यूआर लिखा है ना, अनरिजर्व, अनारक्षित, मतलब इसमें तो ये किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कैटेगरी के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वो होता है कि आप किस कैटेगरी से नेट या सेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो चेक करना है। तो यूआर वाली सीट किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, सभी एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे एसटी लिखा है, एससी लिखा है, एससी बीसी लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि फिर वो तो रिजर्व्ड है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 1, अर्थ साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 2, एजुकेशन ये एमए एजुकेशन या एमएड वाला एजुकेशन है, इंग्लिश में 1, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस में 1, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी हिंदी में 1, हिस्ट्री में 2, एंड होम साइंस की वैकेंसी है। एलआर लॉ कॉलेज में वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज है। लॉ में लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, उड़िया। मैथ्स में 3 वैकेंसीज हैं, उड़िया। एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। बट सोशियोलॉजी वाली सीट रिजर्व है एससी कैंडिडेट के लिए। एंड एसटी डब्ल्यू जहाँ पे लिखा है वो विमेन कैंडिडेट होगा, फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है संबलपुर यूनिवर्सिटी ओडिशा में। उड़ीसा में आप देखेंगे बैक टू बैक जो है ना वैकेंसीज काफ़ी जगह से आ रही है। हालांकि इसमें 4 मई की डेट डली हुई है, बट इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 15 मई से शुरू हुई है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट एज पर यूजीसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रेगुलर पोस्ट है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, संविदा कहीं पर लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है या फिर रेगुलर लिखा है। अगर रेगुलर लिखा है तो मतलब परमानेंट सरकारी नौकरी रहेगी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। पे लेवल 10 दे रहे हैं, मतलब 57,700, 57,700 रुपये तो बेसिक पे है। प्लस उड़ीसा के हिसाब से ये देंगे, उड़ीसा स्टेट के हिसाब से ये अलावेंसेस वगैरह देंगे। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ पूरी जो है ना अलावेंसेस वगैरह नहीं देंगे, फिर भी सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की 75 to 80,000 स्टार्टिंग बनेगी बनेगी। तो ये सारे सैंक्शनड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने सैंक्शन भी किया है, तो बिल्कुल प्योरली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए HI जो भी उड़ीसा में आ रही है ना स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी, उसके लिए एक अलग से पोर्टल है HIMS recruitment.odisha.gov.in होम। इस पोर्टल पे जाके आप 15 मई से ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 16 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और आप जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी आप प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेके जो फोटोकॉपीज हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद आपके पास नेट होगा या सेट स्लेट होगा या फिर PhD होगा, वो सब फोटोकॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आइडेंटिटी प्रूफ लगा सकते हैं, कोई सेफ लग रहा है आपको, तो ये सब अटैच करके आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए 26 जून 2026 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स,
स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए 55% या अधिक अंकों के साथ में। यूजीसी नेट है वो भी चलेगा, सेट या स्लेट है उड़ीसा का अगर, तो वो भी चलेगा। मतलब मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। एक तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी 55% या अबव मार्क्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से SC ST PWD और नॉन क्रिमिनल OBC कैंडिडेट को भी शायद है तो देख लीजिए। तो अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% भी चलेगा मास्टर डिग्री में। प्लस इसके बाद आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, या अगर साइंस सब्जेक्ट है देखें तो साइंस सब्जेक्ट में CSIR नेट होता है तो वो भी ठीक है। अगर नेट नहीं है, CSIR नेट नहीं है, तो उड़ीसा का सेट स्लेट है तो उड़ीसा का सेट स्लेट भी चलेगा। उड़ीसा स्लेट भी हुआ है अगर और है आपके पास क्वालिफाई किया, लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहती है, तो उड़ीसा सेट स्लेट भी चलेगा। अगर नेट नहीं है, सेट स्लेट नहीं है, CSIR नेट भी नहीं है, तो PhD, बहुत लोग PG के बाद डायरेक्ट PhD करते हैं ना, तो डायरेक्ट PhD कर लिया है, UGC नॉर्म्स के हिसाब से PhD होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए आपकी डिग्री, तो आप PhD के बेसिस पे भी डायरेक्ट बिना नेट के, बिना सेट स्लेट के आवेदन कर सकते हैं। PhD के लिए इन्होंने कुछ नॉर्म्स बताएं कि ये नॉर्म्स जो है ना, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए आपका PhD का। अभी एक और इंक्लूड हो गया काफ़ी टाइम से कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर PhD की डिग्री ली हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको चेक करना है। फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। और देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। द रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स रखा है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। बाद में 62 65 भी हो सकता है क्योंकि वो रिवाइज हो रहा है। तो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा नॉर्म्स। तो देखें, जो उड़ीसा के कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी अगर है तो अभी इसमें और भी डिटेल्स चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। कैंडिडेट अबव 60 ईयर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो एज लिमिट बहुत अच्छी रखी है इन्होंने, 60 साल तक के। अभी मिनिमम देखे, मिनिमम लिखा नहीं तो मैं मिनिमम 21 लिख देती हूँ। तो 21 to 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना, जो एलिजिबल रहेंगे वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट बहुत अच्छी रखी हुई है। फीस की जो 1000 है, नहीं तो 600 है, नहीं तो फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो मैक्सिमम 1000 है, मिनिमम SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, जनरल SC BC, उनके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये, PWD के 100 नो। तो आपको ये याद रखना है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में अप्लाई आपको कर लेना है। अब इसमें हाउ टू अप्लाई बता ही दिया है, तो ये सब आपको चेक कर लेना है एक बार। अब इसमें संबलपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। जैसे ही आप संबलपुर ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको लोकेट करना है। और रिक्रूटमेंट सेक्शन आप जैसे लोकेट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन देखिए, क्विक लिंक्स में ये रिक्रूटमेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। संबलपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, आप विकीपीडिया से लिंक ले लीजिए। मैंने जैसे गूगल पर टाइप किया संबलपुर यूनिवर्सिटी विकीपीडिया, उसके बाद विकीपीडिया पे आप चले आइए। पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं है, पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है। इस पर एक बार गूगल ने जैसे आपको सजेस्ट किया विकीपीडिया के हिसाब से, आप लिंक पे क्लिक कीजिए suniv.ac.in, और ये वेबसाइट सही है। इस वेबसाइट पे आपको क्विक लिंक्स में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हुए क्विक लिंक्स में रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलेगा। इसी में सारे एडवर्टीजमेंट, PDF और एप्लीकेशन करने का लिंक जो है ना, PDF में ही, विज्ञापन वाले PDF में ही दिया हुआ है।